वेलकम अगेन, दिस इज मानवेंद्र सर फ्रॉम सक्सेस पॉइंट क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, एडवर्ब की। ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे थे अभी सिंथेसिस में हमने आपको बताया सिंथेसिस 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें अभी हम लोग सिंपल सेंटेंसेज को पढ़ रहे थे। सिंपल सेंटेंसेज में हम लोग पढ़ चुके पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और नाउन या नाउन फ्रेज हो गया और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी हो गया। अब हम बात करेंगे एडवर्ब की। तो आप लोग सब लोग जल्दी से हेडिंग डालें, यूज ऑफ एडवर्ब। यूज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का यूज हम किस तरीके से करेंगे ये चीज़ हम लोग समझेंगे। और जब हम बात करें भाई एडवर्ब की, तो आप लोग से एक क्वेश्चन बनता है कि एडवर्ब होता क्या है। चलो मुझे फटाफट बताओ एडवर्ब क्या होता, कोई भी बताओ। चलो जैसे मुझे यहाँ से आंसर मिला कि भाई जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते उनको एडवर्ब कहते हैं। ये ठीक है भाई, यही होता। यानी कि जो वर्ड्स क्रिया की विशेषता को बताते हैं ये एडवर्ब होता है। देखो पहले आप चीज़ों को समझ लो, एडवर्ब का इतना छोटा दायरा नहीं है। एडवर्ब बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उतनी ही बात कर रहा जितना नेसेसरी है। तो जब भी आप भूल जाते हैं तो आप इसको ऐसे देख लिया करो, एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब। यानी कि जो वर्ब की विशेषता को बताए, वर्ब के साथ में ऐड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूजन अब आती है आपके सामने कि आप कहते हैं कि सर फिर एडजेक्टिव क्या होता। तो अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव वो चीज़ है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता उसको हम एडजेक्टिव बोलते, और जो वर्ब की विशेषता बताता, वर्ब को मॉडिफाई करता, उसको हम क्या बोलते। ये तो बहुत शॉर्ट हो गया, लेकिन सच में बात ये है कि एडवर्ब जो रियल में है वो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके किसकी, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता भाई। जैसे आप यानी कि एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी विशेषता बताता। अब आप कहोगे सर एडवर्ब की विशेषता कैसे बता रहा, बिल्कुल अभी देखते हैं कैसे बता रहा। वर्ब की भी विशेषता बताएगा, ये प्रीपोजिशन की भी बताएगा और लास्ट में कंजंक्शन की भी बताएगा। यानी कि रियल डेफिनेशन यहाँ से तैयार है। एडवर्ब वो चीज़ है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, ये 3 चीज़ें और मेंशन कर लेते हैं, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन चीज़ों को छोड़ देगा। इनको छोड़ करके बाकी इन सभी की विशेषता जो चीज़ बताएगी उसको हम रियल में एडवर्ब कहते हैं। क्लियर भाई। अब कहो कैसे सर एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताता, इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये भी आती है हमारे सामने कि एडवर्ब होता क्या, कैसे एडवर्ब को पहचानेंगे। तो आप यहाँ देख लो, जैसे एडजेक्टिव में ये लिखा एडजेक्टिव प्लस आपने लगाया एलवाई, तो क्या बनेगा, हमारा एडवर्ब बनेगा। एडवर्ब बनता कैसे है, एडजेक्टिव में हम एलवाई लगा करके क्या बनाते, एडवर्ब बनाते। जैसे एक वर्ड हमने लिखा भाई सिलो। अब सिलो क्या है, ये किसी की क्वालिटी को बता रहा। सिलो क्या है, एडजेक्टिव है, और उसमें तुमने चिपका दिया एलवाई, तो ये बन गया सिलोली। क्या बन गया, सिलोली, धीरे धीरे से। हाँ जी, तो सिलोली बन गया। क्या बन गया, सिलोली। क्या है भाई, एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ऐसे बहुत सारे आप वर्ड, सर्टेन, सर्टेनली, ठीक है ना। शिफ्ट, आप शिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट का मतलब क्या होगा भाई, शिफ्टली। और एक शिफ्ट का मतलब तेजी से भी हो सकता, ठीक है ना, शिफ्टली भाई। तो आप ये देख रहे हैं सारे के सारे क्या बने, एडवर्ब बने। यानी कि हमने एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ करके क्या बनाते, एडवर्ब बनाते। ठीक है ना। तो जब भी कोई पूछता भाई एडवर्ब बनते कैसे, बच्चों को ने इतना रट लिया, बोले एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाते। ठीक है बात, ये बात भी ठीक है। तो कई चीज़ों को हमें समझना है। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि भाई एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाते, इतनी बात भी सीमित नहीं है, और भी हैं। और यानी कि जो एडवर्ब है वो नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर सबकी विशेषता बताता। पहले हम यहाँ से ये समझते, जैसे हमने लिखा सी इज आ गुड गर्ल, वह एक कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर गर्ल क्या होगा, नाउन होगा। गर्ल क्या होगा, नाउन होगा। गुड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसमें एडवर्ब तो है ही, और हम तो पढ़ रहे हैं एडवर्ब। तो क्या करें, इसमें आपने एक और वर्ड ऐड कर दिया, वेरी। क्या कर दिया, वेरी। तो अब आपका होगा सी इज आ वेरी गुड गर्ल। गुड, देखो गर्ल की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा, गुड, और गुड की विशेषता वेरी। तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। यानी कि हमने देखा कि भाई एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताता,
बता रहा कि नहीं बता रहा। अब एक और लिख लेते, जैसे हमने लिखा रीमा रन्स फास्ट। रीमा रन्स फास्ट, रीमा क्या करती है, तेज दौड़ती है, तेज भागती है। अब यहाँ देखो रीमा सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, फास्ट क्या है, फास्ट एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। फास्ट का कभी फास्टली नहीं कर देना, ठीक है, इसमें एल वाई नहीं लगेगा, ये पहले ही से एडवर्ब है। अब ये क्यों एडवर्ब, देखो ये वर्ब के पास आ रहा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ ये जो था नाउन के पहले था और यहाँ वर्ब के पास एडवर्ब लगता, देखो एड प्लस वर्ब, तो ये वर्ब के पास में लगा। अब आपने क्या कर दिया, इसमें भी आपने एक वर्ड और जोड़ दिया, बेरी। तो आप दिख रहे हैं, यानी कि जो बेरी है ये क्या बन गया, बेरी किसकी विशेषता बता रहा, अब इस एडवर्ब की विशेषता ये बताने लगा। तो आपने देखा एडवर्ब इस तरीके से वर्ब की सॉरी किसकी विशेषता बता सकता है, एडवर्ब की। एक और लिख लेते, जैसे हमने लिख दिया जूली रन्स या बॉक्स, जूली बॉक्स, जूली चलती है स्लो, तो यहाँ ये हमने स्लो का कर दिया स्लोली। तो आप यहाँ ये किसके बारे में बात कर रहा, ये जूली के बारे में बात कर रहा है, बॉक्स के बारे में बात कर रहा, तो ये जूली के बारे में बात नहीं कर रहा। जूली स्लोली नहीं है, उसकी चाल स्लोली है, वो चलती धीरे धीरे। आपने देखा ना वो दुल्हन चलती है तो ऐसे चलेगी, शुक्र बहुत है, ठीक है ना। तो आज समझ रहे ना, तो यहाँ ये चलने की वर्ब की विशेषता। ऐसे एक और एग्जाम्पल लिख ले रहे बस, हमने लिखा था प्लेन फ्लू, हवाई जहाज उड़ा, ठीक है, प्लेन फ्लू ओवर द विलेज के ऊपर से उड़ा, ठीक है, या ओवर आपने लिख दिया ओवर हेड, आपके सिर से ऊपर उड़ा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा एक प्रीपोजिशन है, अगर हम यहाँ पर लिख दें EXCATLY एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली क्या होगा भाई, अभी बताया था LY लगा के तो एडवर्ब बनाते, यानी कि यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन की ये क्या बता रहा, विशेषता बता रहा। तो यानी कि हमारे सामने जो बात आई एडवर्ब, थोड़े शब्दों में निपटाना चाह रहे तो आप ये कह दो जो वर्ब की विशेषता बताता उसे एडवर्ब। लेकिन आप चाहो तो एक बेहतरीन डेफिनेशन है कि भाई एडवर्ब क्या होता है, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो विशेषता बताया, यानी कि एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो कौन सी भाई याद रख पाएंगे आप, क्या कहोगे, कोई पूछे भाई एडवर्ब क्या है, व्हाट इज एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन की विशेषता बताने वाला। हाँ, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते उनको हम एडवर्ब कहते हैं। अब ये नाउन प्रोनाउन को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता उसको बोलते एडजेक्टिव। क्लियर, तो ये हमने समझा। दूसरी बात, हम ये नहीं कह सकते कि सर इतनी सी बात में ही आपने निपटा दी, बोले जिनमें LY लगा वही एडवर्ब है। रियल में देखा जाए तो एडवर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको डिस्क्रिप्टिव में अपन समझेंगे कभी, फिर अभी अपन इसको सिंथेसिस के हिसाब से पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, तो इसमें ये ही वेंट टू दिल्ली कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया। अब आगे अगर आपने लिखा एस्टरडे, तो हम और आप क्या कहते भाई, एस्टरडे क्या होगा, अदर वर्ड होगा, यही कहते ना। सच में ये देखा जाए अदर वर्ड नहीं है, ये भैया एडवर्ब ही है। क्या है ये, एडवर्ब। लेकिन कोई एडवर्ब कहता ही नहीं है, क्योंकि लोग नहीं चाहते यार कौन चक्कर में पड़े, एडवर्ब दुनिया भर की मुसीबत आएगी। हो सकता भाई अब उनका क्या है नॉलेज हम नहीं कहेंगे। ही वेंट टू दिल्ली, तो आपने एस्टरडे क्या होगा, एडवर्ब होगा। और ये कौन सा एडवर्ब है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, ये टाइम को बता रहा भाई, कल गया था तुम्हें चलना। अच्छा देखो, अब हमने लिखा जानवी, अच्छा नाम आया, जानवी गोज देयर। अब यहां समझना, जानवी गोज देयर, जानवी वहां जाती है। अब आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब है और देयर क्या है, फिर से एडवर्ब आया, ये क्या है, प्लेस ऑफ एडवर्ब को बता रहा। वहां जाती, वहां जाएगी तो कहां जाएगी, किसी प्लेस पर ही जाएगी। यू कम हेयर, तुम यहाँ आते, यहाँ क्या है, प्लेस ऑफ एडवर्ब है, यानी कि हेयर देयर भी एडवर्ब है जो कि प्लेस ऑफ एडवर्ब है। एस्टरडे टुडे टुमारो ये सब एडवर्ब है। दूसरी बात आप समझना, अभी बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। कब जाता भाई, इन द, आई गो फॉर वॉक, ऐसे लिखो, आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग।
इन दी मॉर्निंग, ठीक है भाई। तो आप में से कोई भी बंदा देख करके तुरंत कह देगा भाई, मैं पूछूं इन द मॉर्निंग क्या है ग्रामर में, आप कहोगे अदर वर्ड है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से यही सीख रखा भाई, अदर वर्ड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं है तो सब्जेक्ट मेन वर्ब और पूरा क्या ऑब्जेक्ट, और अन्य भाग को हम सीधा कह देते अदर वर्ड। कह सकते हो अदर वर्ड, कह सकते हो रिमेन पार्ट भी कह सकते हो, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो वो एडवर्ब भी, इन द मॉर्निंग भी क्या होगा, एक एडवर्ब होगा, जो भी तो टाइम को बता रहा। जब टुडे टाइम बता सकता है, यस्टरडे बता सकता, टुमारो बता सकता, तो इन द मॉर्निंग में क्या दिक्कत भाई। इन द मॉर्निंग सुबह की तो बात हो रही, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ये सारे के सारे एडवर्ब ही हैं, क्लियर। तो आप एडवर्ब को केवल इतने वर्ड्स में सीमित ना रखें कि भाई एडवर्ब तो जिनमें एल वाई लगे वो एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव में एल वाई लगा करके हम कुछ एडवर्ब्स को बनाते, कुछ डिफरेंट होते जो अलग तरीके से भी बन सकते, क्लियर होगा। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरे वाक्य में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उनके अंत में एल वाई लगाकर पहले वाक्य में जोड़ देते हैं, ये इसका यूसेज है, बनाने का तरीका है। दूसरे वाक्य में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उनके अंत में एल वाई लगाकर पहले वाक्य में जोड़ देते हैं, क्लियर। चलो अब इसको समझते कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लिया भाई, द ट्रेन मूव्ड फुल स्टॉप, द ट्रेन मूव्ड फुल स्टॉप, इट वॉज स्लो। ट्रेन चली और ये ट्रेन कैसी थी, स्लो थी। अब हमें इसको बनाना है भाई, तो देखो अब आपका पेपर में तो लिख के आएगा कि सिंपल सेंटेंस बनाओ, क्या बनाओ, सिंपल बनाओ। उसको इससे मतलब नहीं है कि आप एडवर्ब का यूज करके बना रहे हैं या किसका यूज करके बना रहे हैं। तो आपने देखा मैंने क्या कहा, दूसरे वाक्य में जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है, यही तो लिखवाया, दूसरे वाक्य में जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता उसमें एल वाई लगाकर लिख देंगे, पहले वाक्य में जोड़ देंगे। अब जो ट्रेन है वही इट है, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, और ये लिखा स्लो। अब बताओ भाई किसकी विशेषता कौन बता रहा, तो हमने देखा भाई मूव है चलना, और चलने की विशेषता है क्या, स्लो। ये ट्रेन की विशेषता नहीं है, ट्रेन तो भाई ट्रेन लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ये सब बात है, यानी कि ट्रेन की विशेषता नहीं है, चलने की विशेषता है। दूसरे वाक्य में जो शब्द वर्ब की विशेषता बता, तभी तो एडवर्ब पढ़ रहे हैं आप, वर्ब की विशेषता बता, उसके अंत में आप एल वाई लगा करके पहले वाक्य में जोड़ दो। तो ये सब बातें हुई फर्जी, पर आपने एक सेंटेंस मिला करके बना दिया, द ट्रेन मूव्ड, ट्रेन चली कैसे, स्लोली। कैसे चली भैया, स्लोली। बोलो कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, जी घबराना, कोई समस्या भाई नहीं है, यानी कि द ट्रेन मूव्ड स्लोली। एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस दे रहा है, आपने जरूर सुना होगा, स्मॉल फैमिली इज आ हैप्पी फैमिली। सुना कि नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब इट इज सर्टेन, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है जी, ये बात तो निश्चित है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली, ये सुखी परिवार होना, यहाँ पर हैप्पी की विशेषता है, क्या है भाई, सर्टेन है। क्या है, सर्टेन है। तो आप देख रहे दूसरे वाक्य में जो चीज़ वर्ब की विशेषता बताए उसमें एल वाई लगा के बनाओ, तो क्या आप आंसर बनाओगे, स्मॉल फैमिली इज आ हैप्पी फैमिली, और ये सब हट गई बातें, आप सीधा लिख दोगे सर्टेनली। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी चीज़ें बेहतर समझ में आ रही। तो हमने दो एग्जांपल्स बना लिए, स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली, सर्टेनली, यानी कि छोटा परिवार निश्चित रूप से सुखी परिवार होता। कोशिश करना एडवर्ब को हमेशा वर्ब के पास में रखा करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने सीधा यहाँ रख दिया, क्लियर। इसमें ऑब्जेक्ट आ गया तो हमने वहाँ रख दिया, क्लियर होगा कि नहीं। तो ये दो बातें हमने सीख ली। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आएगी, क्या हमेशा ऐसे ही सेंटेंस हमें मिलेंगे, तो इसका आंसर है नहीं। यानी कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जिनमें एल वाई नहीं लगेगा, वो क्या करेंगे उसके लिए वो तरीका देखते हैं। कुछ शब्दों में एल वाई निम्न प्रकार से जोड़ते हैं, एल वाई निम्न प्रकार से जोड़ते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें एल वाई क्या हो रहा,
कुछ शब्दों में एल बाय निम्न प्रकार से जोड़ते हैं। वो शब्द कौन कौन से ये देखते, जैसे देखो आपके सामने ए आ जाए, लिखाओ नो एम, क्या लिखाओ, या लिखाओ विदाउट एम। अब ये नो एम और विदाउट एम, अब आप बना दो मुझे इसका एडवर्ब बना के बताओ। अब आप ये थोड़ी बोलोगे नो एमली, ये तो लग रहा इमली, पर किसी के दिमाग में इमली खट्टी मीठे बे, ऐसी बात नहीं। नो एम नहीं है भाई, नो एम का कैसे बनाएगा, विदाउट एम का कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, इसके लिए आप वर्ड बनाओगे AIM एमलेसली, क्या बना दोगे, यानी कि नो एम और विदाउट एम मतलब एमलेसली। इसका मतलब भी कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, तो आप बिना उद्देश्य के आपने बना दिया एमलेसली, ठीक है। तो एक वर्ड हमारे साथ, यानी कि ये डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, यानी कि जो आप अभी बना रहे थे उससे डिफरेंट होगा। अब जैसे अगला वर्ड आ गया नो डाउट। अब नो डाउट का आपको एडवर्ब बनाना है, ये अभी एडवर्ब नहीं है, अब आप इसको एडवर्ब में चेंज करो। तो नो डाउट का हम कैसे बनाएंगे, UNDOUV, कि देखो नो डाउट को मैंने क्या लिखा, अनडाउट लिखा, नो डाउट अनडाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है समस्या वो हमारा, इसमें लिखना पड़ेगा EDLY, क्या हो गया, तो ये बनेगा अनडाउटली, क्या बनेगा। अब अनडाउटली अगर आप भूल जाते तो मैं याद करने के लिए आपको ट्रिक दे रहा हूँ भाई, इसको पढ़ लेना अनडाउटली, क्या पढ़ लेना, अनडाउटली, क्या पढ़ लोगे, बोलो अनडाउटली, इडली इडली नहीं, और ना कुछ टिडली टिडली करना, अनडाउटली क्या है, कि रियल में इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो अनडाउटली है, लेकिन अगर आप भूलते हो तो उसके लिए अनडाउटली इडली, ठीक है ना, ऐसे कर लेगा तो आपको याद रहेगा। हमने ये दो, अच्छा नो डाउट हो गया हमारे सामने, तो नो डाउट का अनडाउटली होगा। अब ऐसे अगर हम लिखें नॉट एक्सपेक्ट, क्या लिखें भाई, नॉट एक्सपेक्ट, तो आप नॉट को आपने बदल दिया अनएक्सपेक्ट। यहाँ तक देखो सेम बातचीत लिखी, नॉट एक्सपेक्ट आपने लिखा अनएक्सपेक्ट, और इसमें भी आपने चिपका दिया भाई ED, तो ये हो गया अनएक्सपेक्टली, क्या हो गया। तो ये 3 वर्ड्स होगा। जल्दी से आगे देखो भाई, अगर आपके सामने लिखा हो इन आ हरी, तो इन आ हरी को अपन एडवर्ब में बदलने का काम करेंगे। तो हरी का मतलब होता है जल्दी, तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको सीधा बदल दोगे, HUA लिखा, और ये देखो हरी था HURR बाय को हटा के रख गया I, और फिर से चिपका दो EDLY, हरीडली, क्या हो गया, हरीडली हो गया। अब एक और वर्ड लिखते हैं भाई, एक तो एट, जैसे ये आपके सामने खतरनाक वर्ड लिखा, कॉस्ट डज नॉट काउंट। अब इसका मतलब समझ में आ रहा भाई, कॉस्ट डज नॉट काउंट, क्या लिखा, और एक और यहाँ चिपका दिया भाई बाय हार्ट। तो इन दोनों के हार्ट का तो आपको याद होगा HERTILY, हार्टली हो गया। लेकिन ये सबसे डिफरेंट है, एडवर्ब कैसे बनेगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, फॉर एट एनी कॉस्ट। ये एडवर्ब जो है, कुछ एडवर्ब्स डिफरेंट तरीके से बनते हैं, वो मैंने आपके सामने ये लिख दिए, ठीक है भाई, नोट करें। मैं कोपचे में आ जाता हूँ, हो गए। तो एक बार आप मेरे साथ में रिवाइज करो, नो एम विदाउट एम का क्या बनेगा, एमलेसली, और नो डाउट क्या क्या बनेगा, अनडाउटली। लोग बोलते हैं ना अनडाउटली, यार तुम तो निसंदेह कर दो, ये काम तो बढ़िया है, क्लियर होगा। नॉट एक्सपेक्ट क्या होगा, अनएक्सपेक्टली। इना हरी क्या हो जाएगा, हरीडली, बाय हार्ट हार्टली, कॉस्ट डज नॉट काउंट एट एनी कॉस्ट, क्लियर होगा। अब हम इन पर कुछ सेंटेंसेस को बनाते, प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्या पेपर में आ सकते हैं। हटाएं भाई इसको। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल आ गया, नो डाउट, पूरा सेंटेंस क्या होगा, यू विल पास, देयर इज नो डाउट। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखो आपने लिखा भाई, देखो यहाँ पर पास की विशेषता है, पास, दूसरे वाक्य में पास की विशेषता ये बता रहा, नो डाउट। कौन सा वर्ड बता रहा, नो डाउट। किसकी विशेषता बता रहा, पास की। ये भाई तुम्हारी विशेषता थोड़ी है, ये तो पास होने की विशेषता है, वर्ब है ये पास होना। आपने बना दिया यू विल पास, और ये बन जाएगा अनडाउटली, तो UNDOUBTEDLY, क्लियर। एक और बनाते हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं आप लोग। राणा प्रताप वॉच ग्लोरी ऑफ मेवाड़, फुल स्टॉप, देयर इज नो डाउट। चलो जल्दी से इसका आंसर टिकटॉक करें भाई।
अब देखो रितु ने उत्तर दिया, जरा सुनते हैं इनका आंसर क्या लिखा। राणा प्रताप यहाँ तक ठीक लिखा, राणा प्रताप बोझ। अब आप यहाँ देखें तो आपने सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, और ग्लोरी ऑफ मेवाड़। इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी मेन वर्ब नहीं है। जैसे इसमें पास हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब थी, तो आपने मेन वर्ब के पास लगा दिया था। इसमें तो ऐसा नहीं है, तो आप कहाँ लगाओगे, ऐसा लिखोगे क्या, राणा प्रताप बोझ ग्लोरी ऑफ मेवाड़, अनडाउटली ये ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए एडवर्ब को हम वर्ब के पास लगाने की कोशिश करें। तो आपने देखा यहाँ क्या है, मेन वर्ब तो नहीं है, लेकिन जब अकेली वर्ब होती तो वो नॉन एक्शन वर्ब भी मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगी। तो अपन क्या करेंगे, राणा प्रताप बोझ, यहीं अनडाउटली को फिक्स कर दो, अनडाउटली, ठीक है, राणा प्रताप बोझ अनडाउटली, फिर लिखो ग्लोरी ऑफ मेवाड़। वो समझ में आ रही बात। ऐसा क्यों करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये मेन वर्ब के पास में हो गया था, यहाँ पर ये इस वाली वर्ब के पास में हो गया। ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। राणा प्रताप बोझ अनडाउटली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप निसंदेह मेवाड़ की क्या थे, शान थे। क्लियर। एक और लिख दें, द स्टूडेंट रेड a book, full stop, he read it in a hurry। चलो बनाते हैं। तो देखो यहां से भाई रिप्लाई मिल गया। आप में से कोई बताएगा इसका आंसर मुझे। देखो हाँ देखो अब यहां पर आप समझने की कोशिश करना है। द स्टूडेंट रेड हरीडली आ बुक, मज़ा नहीं आएगा। स्टूडेंट ने रेड पढ़ी, हरीडली जल्दी से, आ बुक, ऐसा कर दें। द स्टूडेंट रेड आ बुक, फिर लिख दो आप हरीडली। क्या लिख दो, हरीडली। ठीक लिखा। तो आप कहोगे सर ये कौन सी बात, क्या है, डबल आर है। अब जरा समझो। अब आप कहोगे सर आप अभी कह रहे थे वर्ब के पास में रखते, फिर इसको यहाँ क्यों ले गए। ये बात आएगी आपके दिमाग में कि नहीं आएगी, आ रही कि नहीं आ रही। तो जरा देखो वर्ब के पास में हमने कब रखा। जैसे यहाँ लिखा था यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, देयर इज नो डाउट। तो आपने यू विल पास, इसके बाद ऑब्जेक्ट था ही नहीं, ऑब्जेक्ट था नहीं, तो आपने लिखा यू विल पास अनडाउटली। क्लियर होगा। यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसको वर्ब के पास में ही रखना था। दूसरे में आओ, राणा प्रताप बोझ ग्लोरी ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप मेवाड़ की शान थे। अब देयर इज नो डाउट, आप देख रहे हैं राणा प्रताप, यहाँ पर मेन वर्ब थी नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी, तो हमने इसी को मेन वर्ब की तरह माना और इसमें यहीं लगा दिया। राणा प्रताप बोझ अनडाउटली ग्लोरी ऑफ मेवाड़। अगर आप ऐसे लिखते, आप इसमें देखो नॉन एक्शन वर्ब है और इसमें रेड जो है एक एक्शन वर्ब की तरह ट्रीट हो रही। द स्टूडेंट रेड आ बुक, स्टूडेंट ने क्या किया, किताब को पढ़ा। कैसे, हरीडली, जल्दी में पढ़ा। तो आप ये देख रहे यहाँ पर हम बाद में लिख रहे हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने ये पढ़ा होगा, जैसे हमने अभी वो पढ़ा था, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है ना, वह कहाँ गया, मार्केट गया। इसमें ही सब्जेक्ट होगा, वेंट मेन वर्ब है और इसका एक टू मार्केट ऑब्जेक्ट बना। तो आप यहाँ पर जो लिखोगे वो एडवर्ब ही तो लिखोगे। यानी कि देखो एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फिर आ रहा है यहाँ पर एडवर्ब, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ भी आ रहा, तो यहाँ क्या दिक्कत है, ऐसे ही तो यहाँ आ रहा। समझ रहे ना बात को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का एडवर्ब टॉपिक। आज की क्लास यहीं ऊपर ऑफ करते हैं। और अभी जो मैंने जो चीज़ें आपको सिंथेसिस में पढ़ाई हैं, आपने उनको एक बार सारी चीज़ों को देख लेना, क्योंकि विद इन 2 डेज आपका पूरा का पूरा सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। और जिसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूं तो आप उसको और अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। अगर मैं 50 एग्जाम्पल्स देता हूं तो कम से कम आप उसमें 40-45 सही कर पाओ। उसके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। नहीं तो चीज़ें उल्टी हो सकती हैं अगर पढ़ोगे नहीं तो पता चले 10 सही कर पाए, 40 गलत कर दिए। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें।